शनिवार 22 जून 2025। हम्म। ये एक ऐसी तारीख है जो शायद मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक अहम मोड़ की तरह याद रखी जाएगी। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका ने सीधे ईरान की धरती पर हमला किया। सीधे। और निशाना थे 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ये पहली बार है कि अमेरिका ने सीधे ईरानी जमीन पर, आप कह सकते हैं, सैन्य कार्रवाई की है। जाहिर है ये तनाव को एक बिल्कुल नए और ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जाता है। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो रिपोर्ट्स हैं, जो विश्लेषण आ रहे हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इन हमलों का असल मकसद क्या था, क्या तरीके अपनाए गए, और ये सब किस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निशाना क्या था और कैसे हमला हुआ। हम्म। 3 जगहों का जिक्र है जैसा हमने कहा। हाँ, फोर्डो, ये वो जगह है जो पहाड़ के नीचे बनी है। काफी मजबूत भूमिगत यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। फिर नतान्स, ईरान का सबसे बड़ा समर्थन परिसर, इसका भी कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड है। और तीसरा इस्फहान, ये एक जरूरी परमाणु रिसर्च और प्रोडक्शन सेंटर है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि फोर्डो जैसे मतलब गहरे ठिकाने के लिए शायद खास तरह के बम इस्तेमाल हुए, बंकर बस्टर जैसे। हाँ, ऐसी खबरें हैं, जैसे GBU-57 MOP। ये दिखाता है कि अमेरिका इसे कितना गंभीर खतरा मान रहा था और उसे भेदने के लिए तैयार था। बिल्कुल। और दूसरी जगहों पर टॉमाहॉक मिसाइलें, B-2 स्टील बॉम्बर के शामिल होने की भी बात है। तो ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, पूरी तैयारी के साथ किया गया लगता है। तो घोषित लक्ष्य क्या बताया गया? अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना या कम से कम धीमा कर देना चाहता है। हाँ, घोषित तौर पर तो यही है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सीधी चेतावनी भी आई है क्या चेतावनी? कि अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की तो और हमले हो सकते हैं। ओ, तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक तरह का पावर प्ले भी है, एक संदेश। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ईरान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश। शायद ये भी जताना कि अब प्रॉक्सी वॉरफेयर से आगे बढ़कर अमेरिका सीधे एक्शन ले सकता है। ये तो वाकई स्थिति को बहुत गंभीर बना देता है। मध्य पूर्व तो पहले ही एक उबलते हुए बर्तन जैसा है। सही कहा। और ये हमले अचानक नहीं हुए हैं, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वो इजराइल वाला मामला। हाँ, ठीक उससे पहले, कुछ हफ्ते पहले ही इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा गया। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया था, इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। बिल्कुल। और अब अमेरिका सीधे इस लड़ाई में कूद पड़ा है, तो जाहिर है ये स्थिति को कहीं ज्यादा विस्फोटक बना देता है। और प्रतिक्रियाएं भी तो आ रही होंगी। ईरान क्या कह रहा है? ईरान ने जाहिर तौर पर इसकी कड़ी निंदा की है, इसे अपमानजनक कहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। और अपने क्षेत्र की रक्षा का संकल्प लिया होगा। हाँ, वो तो है ही। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका दावा है कि हमलों से पहले कर्मचारियों को वहां से हटा लिया गया था, और वो जोर दे रहे हैं कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। और दूसरी तरफ इजराइल। इजराइल खुश है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे नेताओं ने अमेरिकी फैसले की तारीफ की है। उनके लिए ये एक बड़ी जीत जैसा है। और बाकी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल है? चिंता, बहुत ज्यादा चिंता है। एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका एकदम से बढ़ गई है। कई देश कह रहे हैं कि संयम बरता जाए, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई गई है। हाँ, ईरान के कहने कर। अब देखना है वहां क्या होता है। सबकी नजरें वहीं टिकी हैं। वैसे ये दशकों में पहला सीधा अमेरिकी हमला है ईरानी धरती पर। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तो खैर ये तो बहुत पुराना है। हाँ, ये कोई नई दुश्मनी नहीं है, दशकों से चली आ रही है, अलग अलग रूपों में। जैसे? कुछ उदाहरण देखिए, 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध हुआ, हम्म। तब अमेरिका ने इराक का साथ दिया था। हाँ, याद है। फिर 1983 में बेरूत में अमेरिकी ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए, जिसे ईरान का समर्थन हासिल था। हाँ। फिर 1988 में फारस की खाड़ी में ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस, अमेरिका और ईरान की नौसेनाओं के बीच सीधी झड़प हुई थी। और हाल के सालों में? हाल में, खासकर अक्टूबर 2023 के बाद से इराक और सीरिया में जो अमेरिकी और इजरायली ठिकाने हैं, उन पर प्रॉक्सी हमले बहुत बढ़ गए थे। मतलब ईरान समर्थित गुटों के जरिए हमले। हाँ, बिल्कुल, जिनका अमेरिका जवाब भी दे रहा था। लेकिन ये जो ताजा हमला है, ये सीधे ईरान के अंदर किया गया है। ये बात इसे पिछले तनावों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर बना देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका की ये एक अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई है। इसने एक बहुत ही नाजुक क्षेत्र में स्थिति को और बिगाड़ दिया है। हालात काफी अनिश्चित लग रहे हैं। सही कहा।
और यहीं पर आकर एक बुनियादी सवाल उठता है हम्म, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए क्या सवाल? कि इस सीधे सैन्य टकराव के बाद क्या कूटनीति के लिए, बातचीत के लिए कोई दरवाजा बचा है, या फिर ये घटना एक ऐसे बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत है जिसे अब टाला नहीं जा सकता?